गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 6th ज्योग्राफी का चैप्टर 7 यानी कि आर कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का टॉपिक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा चैप्टर 7 का नाम है आर कंट्री इंडिया। तो आज हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि बेसिकली इंडिया कहाँ है, कहाँ पे प्लेस्ड है। बेसिकली मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, साउदर्न हेमिस्फेयर में है, कि अर्थ के कहाँ पे इंडिया प्रेजेंट है और इंडिया के अंदर क्या क्या है, उसके बेसिक फीचर्स जानेंगे। आज हम इंडिया के फीचर्स जानेंगे बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे कि इसमें लिखा है, इंडिया एक कंट्री है जो कि वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस में है। और अगर हम इसका नॉर्थ साउथ देखें तो जैसे ये डायरेक्शन बनती है, तो जो नॉर्थ है, इंडिया के नॉर्थ में पाया जाएगा आपको हिमालय। सही बात है, यहाँ पे जो नॉर्थ है, नॉर्दर्न ही रीजन में आपको ऐसे हिमालयाज मिलते हैं। और जो अरेबियन सी है वो आपको वेस्ट में मिलेगा। इस साइड आपको ये मुंबई का रीजन है जैसे, तो यहाँ पे आपको अरेबियन सागर मिलेगा। बे ऑफ बंगाल आपको मिलता है इन द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल आपको इन द ईस्ट मिलेगा। और वहीं इंडियन ओशन आपको साउथ में मिलेगा, जो कि ट्रायंगुलर शेप में आता है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ में हिमालयन का रीजन है, वेस्ट में आपको अरेबियन सी मिलेगा, ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, बंगाल की खाड़ी, और साउथ में आपको मिलेगा इंडियन ओशन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो जो इंडिया जो है, इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये एक फैक्चुअल नॉलेज है, हमें याद रखनी होगी कि इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है उसका फ्रॉम कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। मतलब कि जो नॉर्थ पॉइंट है वो होगा हमारा कश्मीर, और जो साउथ पॉइंट होगा वो होगा हमारा कन्याकुमारी, जो कि है 3200 किलोमीटर्स का। मतलब अगर कोई कश्मीर से कन्याकुमारी जाएगा तो उसकी डिस्टेंस होगी 3200 किलोमीटर्स का। और उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट अगर आप एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, जो कि गुजरात में, यानी कि यहाँ पे ईस्ट साइड आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश और कच्छ आ जाएगा आपका वेस्ट में, तो आप जाएंगे तो आपको मिलेगा डिस्टेंस 2900 किलोमीटर्स। तो इस समय एक और पॉइंट मिलता है क्या, कि जो हमारा नॉर्थ साउथ वाला पॉइंट है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है किससे, ईस्ट वेस्ट से। तो हमें ये पॉइंट याद रखना होता है कि नॉर्थ साउथ मतलब कि हमारा नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस ज़्यादा है, ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और याद रखना चाहिए। फिर आते हैं लॉफ्टी माउंटेन्स हैं यहाँ पे। ग्रेट डेजर्ट मिलेगा आपको, थार डेजर्ट जिसको हम कहते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, ये पूरा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। इसके बाद आपको अनइवन प्लेट्यूज मिलेंगे बहुत सारे, जो कि एक ही शेप के नहीं होके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लेट्यूज होंगे यहाँ पे। कोस्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे, कोस्ट ही कोस्ट है आपको, आपके साइड मिलेंगी, वेस्ट और ईस्ट कोस्ट मिलेगी। आइलैंड्स आपको मिलते हैं अलग अलग एसीज में। तो ये है हमारा इंडिया, जो कि वास्ट एक्सपेंस में फैला हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, हिमालयस मिलते हैं, डेजर्ट मिलता है, माउंटेन मिलता है, प्लेन्स मिलते हैं, प्लेट्यूज मिलेंगे आपको, कोस्ट मिलेगा, आइलैंड मिलेगा। इसके बाद आपको क्लाइमेट भी बहुत डिफरेंट मिलेंगे, वेजिटेशन आपको मिलेगी अलग। क्यों? क्योंकि वेजिटेशन इसलिए अलग मिलेगी क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अलग अलग है। क्लाइमेट क्यों अलग अलग है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बहुत पहले वाले चैप्टर में क्या, कि जो माउंटेन्स है वहाँ टेम्परेचर कितना होता है। फिर डेजर्ट में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी मिल जाएगी, माउंटेन्स में बहुत ठंडी मिल जाएगी, प्लेन्स में आपको नॉर्मल मिलेगा। तो हर जगह की वेजिटेशन जो है और क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट है। इसी वजह से जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो भी डिफरेंट होगा। तो और इंडिया तो बेसिकली लैंग्वेज और कल्चर की वजह से जाना जाता ही है, कि यहाँ पे बहुत वास्ट डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस की, कल्चर की। हर एक स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, कल्चर है वहाँ का। इसके बाद हम देखते हैं तो एज अ वन नेशन देखते हैं इंडिया को। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है मोर देन 120 करोड़ है सिंस ईयर 2011। और इट इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना हमसे आगे है पॉपुलेशन में। अब हम देखते हैं लोकेशनल सेटिंग, की लोकेशन कहाँ पे है बेसिकली इंडिया की। जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, यानी कि ये अर्थ है। इस तरीके से हम काटते हैं तो बेसिकली जो अर्थ है, अर्थ आता है इस वाले नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न के भी अगर हम और अच्छे से जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा इस साइड आता है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा आईएसटी था। आईएसटी हम लोग लिखते हैं ना कि यूटीसी, सॉरी आईएसटी कह रहा हूँ, यूटीसी प्लस
5:30 आवर्स हम लोग आगे बढ़ा के रखते हैं ना अपना टाइम, तो यूटीसी यहाँ से आगे हम 5:30 करेंगे, यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन। तो हमारा कहाँ पे है अर्थ? नॉर्थ, ये इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ हमने पढ़ा ही था, इतने में होता है, और जो पास करता है ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू दी कंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? अब कभी कभी ना सवाल में स्टेटमेंट आएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वली। तो आंसर होगा नहीं, वो इक्वली डिवाइड नहीं करता कभी। इसमें क्या लिखा है? ऑलमोस्ट हाफ वे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमें सबको पता था, पूरी स्टेटमेंट हमको पता थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया से, और वो वहां से डिवाइड होता है बीच से, लेकिन वो एग्जैक्ट वहां से नहीं होता, डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। वो ऑलमोस्ट हाफ वे में आता है, ना कि एग्जैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंडिया है वो साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड जो है इंडिया का एक्सटेंड करता है 8°4 नॉर्थ से, 37°6 नॉर्थ लैटिट्यूड से। और जो वेस्ट टू ईस्ट कोस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है, वो हमारा एक्सटेंड करता है 68°7 ईस्ट से 97°25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो हमारा जो हेमिस्फीयर पड़ता है वो पड़ता है, देखो इसने सवाल पूछा है कि विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू। तो ये हमारा पड़ता है ईस्ट साइड में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री। सही बात है। अगर आप 8 डिग्री से 37 में आएंगे तो लगभग 29 to 30 डिग्री का ही आपको डिफरेंस मिलेगा। देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। इसीलिए एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट वुड हैव अबाउट 2 आवर्स। तो आप जनरली देखेंगे 30 डिग्रीज जो है वो बेसिकली 2 आवर्स के बराबर है, यानी कि 1 आवर जो होता है हमारा वो होता है 15 डिग्री। और हमने पहले ही पढ़ रखा है कि क्या, बाय 4 मिनट, हर 1 डिग्री में 4 मिनट लॉन्गिट्यूड चेंज होता है। तो सनराइज जो है अबाउट 2 आवर्स पहले ईस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में राइज करेगा, देन इन दी वेस्ट गुजरात में। तो हमें पता है ना कि ईस्ट से सूरज उगता है, वेस्ट में जाने में 2 घंटे लगेंगे। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि 2 घंटे पहले उगता है ईस्ट में। और हमको ये पता है कि हमने बहुत पहले पढ़ा है कि जो हमारा लोकल टाइम है लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट में है, जो कि आईएसटी जिसको हम कहते हैं, और यही मेरिडियन जो है ये हमारा सेंट्रल मेरिडियन ऑफ इंडिया बनता है। अब बात करते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में, कि इंडिया जो है, इंडिया किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और किसके साथ कितनी करता है, और कौन कौन से इसके नेबर कंट्रीज हैं। तो हम देखते हैं डायग्राम की मदद से। देखें पहले, तो हमें पता है कि ये इंडिया है। तो इंडिया के यहाँ पे वेस्ट साइड पाकिस्तान आता है, उसके आसपास अफगानिस्तान आता है। फिर अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे हमारा ये मालदीव्स आएगा और श्रीलंका आता है, जो कि एक आइलैंड और ओशन वो है, कंट्रीज हैं। इसके बाद हमारा नेपाल आता है इस साइड, ऊपर की साइड। चाइना आएगा, भूटान आता है, बांग्लादेश, म्यांमार। और गजब की बात ये कि सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो शेयर करता है सबसे ज़्यादा इंडिया, वो करता है बांग्लादेश के साथ, और सबसे शॉर्ट करता है अफगानिस्तान के साथ। तो ये हमें याद रखने वाली बात है कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि सब बहुत लोगों को लगता होगा कि चाइना के साथ करता होगा, क्योंकि चाइना तो बहुत फैला है। लेकिन चाइना इतना फैला नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना की जो रेंज है वो कितनी है, यहाँ से है जम्मू कश्मीर आएगा, फिर ये हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर ये उत्तराखंड आएगा, बस। फिर इसके बाद ये सिक्किम का एरिया आ जाएगा छोटा सा, फिर ये अरुणाचल प्रदेश का आएगा, बस इतना ही तो आता है। लेकिन बांग्लादेश का पूरा ये वाला रीजन, वेस्ट बंगाल का रीजन आएगा, बिहार का रीजन, बंगाल, और ये फिर नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट सब इससे कनेक्ट होते हैं लगभग बांग्लादेश से। ये है हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप देखते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश, उनसे कनेक्ट होते हैं ये चंडीगढ़ पंजाब, और ये फिर आता है उत्तराखंड, फिर आता है ये हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो बेसिकली हमें ना इस पॉलिटिकल मैप में ये देखना होता है, कभी कभी ना सवाल इस तरीके से पूछ लेते हैं कि बताओ, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से कौन सी बाउंड्री कनेक्ट नहीं करती, तो वो 5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि बताओ उड़ीसा करता है कि नहीं करता। तो हमें पता होना चाहिए कि उड़ीसा कहाँ पे है। तो हमें पता है कि जैसे उत्तर प्रदेश है वो उत्तराखंड के साथ, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इनके साथ करता है सबसे ज़्यादा।
बॉर्डर शेयर, उड़ीसा के साथ नहीं करता। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सवाल पूछ लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन-सी बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है। तो ये महाराष्ट्र का रीजन आ गया, महाराष्ट्र से कर्नाटका कनेक्ट होता है, गोवा कनेक्ट होता है, तेलंगाना कनेक्ट होगा। फिर ये उड़ीसा आता है, उड़ीसा से ये झारखंड है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अपने में ही है, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, ये आता है हमारा त्रिपुरा, ये मेघालय आता है जहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी हिल्स मिलती हैं आपको, गैरो, खासी, जानतिया हिल्स। फिर ये तमिलनाडु का रीजन है, ये केरला। अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अभी जो मैप है ना इंडिया का फिजिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेट हिमालयंस हैं वो यहाँ पे पाए जा रहे हैं, फिर उसके नीचे शिवालिक्स आ रहे हैं, ठीक। फिर ये नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है ये पूरा, जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स बह रही हैं। फिर ये डेजर्ट का पार्ट है जहाँ पे अरावली रेंज प्रेजेंट है। फिर अब बेसिकली ना जो सवाल है वो सवाल कैसे पूछते हैं कि नॉर्थ टू साउथ लगाओ, कुछ हिल्स का नाम दे देंगे, कुछ माउंटेन रेंज का नाम बोल देंगे और बोलेंगे बताओ हाईएस्ट कौन सी है, हाईएस्ट टू लोएस्ट कनेक्ट करो, अरेंज करो ऑर्डर में कि नॉर्थ टू साउथ कौन है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करो। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी डायरेक्शन में कौन है। तो जैसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ पे है, फिर आता है विंध्यन रेंज, फिर सातपुड़ा आती है, विंध्या के नीचे सातपुड़ा आती है। तो ये पता होना चाहिए हमें। फिर यहाँ पे है ये वेस्टर्न घाट कोस्टल रीजन, ये डिक्कन का पठार है, डिक्कन प्लेट्यू, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक। ये हमारा अरेबियन सी आ गया, ये अब बे ऑफ बंगाल आ गया हमारा। तो हमें ये बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जो राजस्थान है, वो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में। कि सबसे बड़ा कौन-सा है? राजस्थान है एरिया के नाम में। फिर गोवा है इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट। और यहाँ पे जो येलो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए क्या? एलुवियल डिपॉज़िट क्या होते हैं? एलुवियल डिपॉज़िट्स होते हैं दीज़ आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉज़िट इन द रिवर बेसिन। जो अभी हम कह रहे थे ना कि रिवर्स आती हैं, इरोड करके ले जाती हैं, डिपॉज़िट करती हैं, तो वो क्या है? वो सब यही तो है, फाइन सॉइल्स होती हैं जो कि रिवर्स लाती हैं, डिपॉजिट करती हैं। एलुवियल ही तो बनाती है, एलुवियल प्लेन्स बनाती हैं। तो एलुवियल प्लेन्स क्या होते हैं? यही तो होते हैं उत्तर प्रदेश हरियाणा में जो भी प्लेन है ये पूरा एलुवियल का ही प्लेन्स है। यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा सॉइल्स आपको यहीं मिलेंगी। फिर आता है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या है? जो रिवर या फिर एक स्ट्रीम जो कंट्रीब्यूट करती है वाटर को टू मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड। जैसे गंगा है, अब गंगा में अगर आप गंगा आती है, गंगा में यमुना मिलती है, तो यमुना क्या है? ट्रिब्यूटरी हुई गंगा की। तो इस तरीके से कि मतलब एक दूसरी नदी पहली नदी से कनेक्ट हो रही है, फिर मेन स्ट्रीम या रिवर से कनेक्ट हो जा रही है, तो वो हो गई इसकी ट्रिब्यूटरी। फिर आते हैं फिजिकल डिवीजन में। फिजिकल डिवीजन में आते हैं तो इंडिया का है, बताइए, मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर, जैसे कि माउंटेन्स हैं, अभी हमने देखे, प्लेट्यूज भी हमने पढ़े, प्लेन्स पढ़ा, कोस्ट पढ़ा, आइलैंड्स पढ़े, ठीक। तो वैसे ही हिमालयंस, तो पहले बात करते हैं हिमालय की, जो नॉर्थ में पाई जाती है, इन द नॉर्थ एंड दी सॉफ्ट लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। अब जो हिमालय है ना वो हिम प्लस आले से बना है, जिसका मतलब होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो। तो ये याद रखने वाली बात है क्या? क्योंकि कभी कभी टिक द करेक्ट आंसर्स में और मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कि द अबोर्ड ऑफ स्नो किसको कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए द अबोर्ड ऑफ स्नो हिमालयस को कहते हैं। कभी कभी ना ग्लेशियर दे देगा, कभी मोरेन्स दे देगा, कभी एलुवियल प्लेन बोल देगा। पता होना चाहिए क्या अबोर्ड ऑफ स्नो किसको कहते हैं? हिमालयस को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमालयस माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पैरेलल रेंज। अब देखो, अब माउंटेन जो है, माउंटेन्स भी रेंजेस में डिवाइडेड हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयस जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालय और हिमाद्री एक ही हुए। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है वो इसी रेंज में है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कचिंगुना, ये जो पीक्स है ना हाईएस्ट पीक, ये आपको ग्रेट हिमालयस में ही मिलेंगे। फिर आते हैं मिडल हिमालय। मिडल हिमालयस क्या है? हिमाचल के, जो कि साउथ ऑफ हिमाद्रीज में पाए जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या कभी कभी बोल देते हैं कि साउथ ऑफ हिमाद्रीज में कौन से हिमालयस पाए जाते हैं, तो वो है मिडल हिमालय या फिर हिमाचल। फिर मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन जो हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक। और इसके बाद शिवालिक्स आते हैं। शिवालिक क्या है? शिवालिक तो सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज हुई। अब नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की बात करते हैं। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? साउथ ऑफ द हिमालयाज में यही आते हैं। कैसे? देखो, अभी हमने पढ़ा था कि हिमालयाज की ये रेंज, ठीक है, ये हिमालयस की रेंज है। फिर यहाँ पे एलुवियल प्लेन्स ही तो आते हैं। फिर यहाँ आता है डिक्कन का प्लेट्यू। तो ये क्या है? साउथ ऑफ हिमालयाज, यही तो हो गए हमारे। फिर साउथ ऑफ प्लेन्स क्या हो गए? डिक्कन प्लेट्यू। तो इस तरीके से हमें
याद रखना चाहिए, तो हमें मैपिंग आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो ऊपर है मैप, वो हमें याद होना चाहिए कि देखो हिमालयस का रीजन, फिर प्लेन्स का रीजन, फिर प्लेट्यू का रीजन। तो ये पता होना चाहिए कि हिमालयस के साउथ में कौन है? प्लेन्स है। प्लेन्स के साउथ में कौन है? प्लेट्यूज है। तो वही तो वो कह रहा है कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स कहाँ पाए जाते हैं? साउथ ऑफ द हिमालयाज। दे आर जनरली लेवल और फ्लैट, पता है हमें। फिर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट, अभी हमने पढ़ा था एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, कि जो रिवर्स सॉइल्स को लेके आती है, डिपॉजिट करती है, इरोड करती है। तो सबसे ज्यादा इरोजन और डिपोजिशन भी यहीं पे होता है प्लेन्स में। लेट डाउन बाय द रिवर्स, द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है ये सब लेके आती है, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी। फिर ये जो रिवर्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, इसलिए सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पे पॉपुलेशन की भी, ये भी हमने पढ़ा था। फिर वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं अब यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट हमारा क्या आता था? थार डेजर्ट, जो राजस्थान में है, थार डेजर्ट जिसमें अरावली रेंज है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कि कहाँ पाया जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो बहुत ही गर्म है। इट इज ड्राई, हॉट, सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज़ अ वेरी लिटिल वेजिटेशन। सही बात है, जब माउंटेन में सबसे कम टेम्परेचर है, वहाँ पे हम वेजिटेशन नहीं कर पा रहे, तो हाई टेम्परेचर में भी तो हम कल्टीवेशन वेजिटेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो पानी मिलेगा ही नहीं पौधों को। जब पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। अब बात करते हैं साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। देखो अभी मैंने बोला था साउथ ऑफ हिमालयाज प्लेन्स आ गए, और साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे पेनिनसुला प्लेट्यूज आ गए, जो कि ट्रायंगुलर शेप है। ये बात याद रखने वाली बात है। क्या ट्रायंगुलर शेप कौन सी होती है? पेनिनसुलर्स की होती है। रिलीफ जो होता है इनका हाईली अनइवन होता है, बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कोई एक सेम रेंज के नहीं होंगे, सेम हाइट के नहीं होंगे, कोई ऊपर कोई नीचे, ऐसे होगा उबड़ खाबड़ टाइप का। जो रीजन है ये पेनिनसुला प्लेट्यू, ये बहुत सारी हिल रेंजेस के और वैलीज का, जैसे अरावली हिल्स एक बहुत बड़ी ओल्डेस्ट रेंज हो गई इस वर्ल्ड की, ठीक है, जो कि बॉर्डर है, इट इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड है। विंध्यन एक रेंज हो गई, सातपुड़ा एक रेंज हो गई। रिवर जो नर्मदा और तापी आती है ना, वो इसी रेंज में जाती है, विंध्यन और सातपुड़ा के बीच में नर्मदा और तापी बहती है। और यही जो नर्मदा और तापी है, यही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी होती हैं, जो ड्रेन करती हैं कहाँ? अरेबियन सागर में। वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री एक जैसे हैं, मतलब कि वेस्टर्न घाट को ही हम सह्याद्रीज कहते हैं, जो कि बॉर्डर करता है प्लेट्यू इन दी वेस्ट, और ईस्टर्न घाट्स जो कि बॉर्डर करता है ईस्टर्न बाउंड्री में। मतलब कि अगर ये प्लेट्यू बना दिया हमने, ठीक है, ये पेनिनसुला प्लेट्यू है, तो इस साइड हमने पता है कि ये वेस्टर्न कोस्ट आ गया, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट आ गया, और ये हमारा इंडियन ओशन आ गया। तो वही बता रहे हैं कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, हमें ना ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी मतलब क्या, कि एक तरीके से लोकेशन बताओ, इसकी ज्योग्राफी कैसी होगी। पेनिनसुला प्लेट्यू में पता है कि ट्रायंगुलर इन शेप है, पहला पॉइंट। दूसरी बात पता होना चाहिए कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, तीसरा पॉइंट, इसमें हिल रेंजेस बहुत आती हैं, जैसे अरावली हो गई, विंध्या हो गई, सातपुड़ा हो गई। अभी तो और आएंगे इसमें, मैकाल, माधव, तो बहुत सारे पठार भी आएंगे। इसके बाद पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ बह रही। ठीक, इसके बाद पता होना चाहिए कि जो इसको बाउंड्री देते हैं, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आते हैं, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स आएंगे, और नीचे जो आएंगे वो कौन से आएंगे? इंडियन ओशन आएंगे। ठीक, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ये वेस्टर्न घाट है ये बहुत ही कंटिन्यूअस है, और ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रोकन है और अनइवन है। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो वेस्टर्न घाट है, आपने देखा होगा वेस्टर्न घाट में भी हम आगे पढ़ेंगे भी, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे कितनी नदियां बह रही हैं? एक नर्मदा और एक तापी। और हमने अभी ऊपर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो नदियां होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो मेंडरिंग करती है, ठीक है, वो इरोड करके ले जाती हैं। तो इरोड मतलब क्या, कि वो जो चट्टान है, उस चट्टान की जो मिट्टियां हैं, वो मिट्टी को वो बह के ले जाएगी। तो आप खुद समझो कि मान लो ये एक बड़ा सा मैंने रीजन बनाया, पठार बनाया, और यहाँ से मैंने एक नदी यहाँ से निकाल दी, एक नदी यहाँ से निकाल दी, तो वो यहाँ पे इरोड करके ले जा लेगा यहाँ से भी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं हर जगह से नदी निकाल रहा हूँ, मतलब ये पूरा एरिया इरोड कर देगा ना। तो वैसे ही जो वेस्टर्न घाट है, सिर्फ दो ही नदियां बहती हैं सबसे कम, नर्मदा और सातपुड़ा। इसलिए ये बहुत ही कंटिन्यूअस होता है रीजन। इसलिए आप देखना वेस्टर्न घाट में आप कभी जाएंगे तो आप पार तरफ नहीं जा पाएंगे। अगर मान लो ये वेस्टर्न घाट है, तो अगर आप इस साइड खड़े हो, तो आप इस साइड जब जाना होगा ना आपको, तो यहाँ पे सिर्फ जो पास होंगे ना, उस पास के थ्रू ही आप जा सकते हो, वैसे आप जा नहीं सकते कभी, क्योंकि ये बहुत कंटिन्यूअस रेंज होते हैं। और जो ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे नदियाँ बहुत होती हैं, तो नदियाँ जब बहुत है ना, तो वो बहुत इरोड करके ले जाएंगी, इरोड और डिपोजिशन बहुत होगा। तो इसकी वजह से क्या है कि वो बहुत ब्रोकन होंगे और अनइवन होंगे। प्लेट्यू जो होते हैं रिच होते हैं मिनरल्स में, हमने पढ़ा था, जैसे कोल, आयरन ओर हो गया। फिर बात करते हैं टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, जो कि कोस्टल प्लेन्स होते हैं।
और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है बहुत ही नैरो है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ब्रॉडर होता है। क्यों? क्योंकि जो आप देखना, कभी आप जब भी वेस्टर्न कोस्टल के किसी बीच में जाएंगे तो आपको वहां डूबने के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत पतला सा है, बहुत ही नैरो जोन में है, और वो ना सबमर्ज्ड है। अभी और भी आएगा इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। जो वेस्टर्न कोस्ट है, मुंबई से लेके गुजरात से लेके चेन्नई को केरला तक आप चले जाओ, वो पूरा वेस्टर्न कोस्ट ही है। वेस्टर्न कोस्ट के आप किसी बीच में जाएंगे ना, आपको वहां डूबने की ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वहाँ चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप डूब सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही नैरो है और वो सबमर्ज्ड हो रखा है। इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ना वो भी मिलेंगे, ये पोर्ट्स, सबसे ज़्यादा आपको हार्बर पोर्ट्स वहीं मिलेंगे। ईस्टर्न कोर्ट्स में आपको कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो इमर्जेंट है, वो बहुत ब्रॉड है। ब्रॉड है तो वहाँ पे क्या है, डिपोजिशन ज़्यादा होगा। ब्रॉड कैसे हो सकता है? अभी हमने कहा था एलुवियल प्लेन जो है वो ब्रॉड है। कैसे ब्रॉड है? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सैंड्स, बहुत सारे एलुवियल डिपॉजिट्स हो रखे हैं। तो वैसे ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स हो रखे हैं, तो बीचेस जो है वो आपको लाइन से मिलेंगे। तो जो बीच है ना आपको, तो आप वहाँ डूब नहीं पाओगे। डूब क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि वो इमर्जेंट है। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि जो वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट है वो कैसे हैं। फिर देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जैसे महानदी आती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। तो आपको समझ में आया होगा कि जो ईस्टर्न कोस्ट है वो इसीलिए सबसे ज़्यादा इरोड करती है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये देखो इतनी नदियां तो यहीं से आ गई इसीलिए। और ये जो रिवर्स हैं ये डेल्टा बनाती हैं अपना इंडियन माउथ। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लो में इनटू द बे ऑफ बंगाल में। सबसे बड़ा डेल्टा यही है, सुंदरबन डेल्टा। अब बात करते हैं ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स की। तो बेसिकली इंडिया के दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, एक लक्षद्वीप आइलैंड हो गया और एक हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो हमारा अरेबियन सी में है, और ये जो है वो कोरल आइलैंड से बना है, बेसिकली अटोल्स से बना है। ये हम अभी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कोरल रीफ्स में भी अटोल्स एक टॉपिक है। तो बेसिकली जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अटोल से बना हुआ है। कोरल आइलैंड है पूरा का पूरा, जो कि कोस्ट ऑफ केरला से ऑफ है। और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो है हमारा साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन mainland, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे। ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये चैप्टर समझ में आया होगा कि इंडिया के जो फिजिकल डिवीजन है, रीजन है, वो इंडिया कैसा है, कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, और जो कोस्ट हैं, जो टाइप्स ऑफ फिजिकल डिवीजन्स हो रखे हैं हमारे इंडिया के अंदर ही, इतने सारे हिमालयंस हैं, माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, पठार, ये सब हैं, कोस्ट्स हैं। उन कोस्ट के हमारे कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, कौन सा सबमर्ज्ड है, क्यों है, कैसे है। तो आपको आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम फटाफट से टिक द करेक्ट आंसर्स करते हैं। तो इसमें पहला है कि द साउदर्न मोस्ट हिमालयाज कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा था कि जो हिमाद्री हैं वो नहीं होते, हिमाचल बिल्कुल मिडिल वाले होते हैं। साउदर्न मोस्ट हमारे शिवालिक्स आते हैं। फिर सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज, सह्याद्री हिमाद्री ये तो नहीं हो सकते, ये तो कोस्ट क्यों कहते हैं सह्याद्री तो। अरावली ये तो नहीं कह सकते। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री कहते हैं। पार्क स्ट्रेट जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो बेसिकली ये मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि जो पार्क स्ट्रेट है वो कहाँ है। इंडिया मालदीव में नहीं है, इंडिया एंड श्रीलंका में है। जो बेसिकली इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है वो है पार्क स्ट्रेट। फिर है एक इंडियन आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है। अभी हमने टॉपिक पढ़ा था ग्रुप ऑफ आइलैंड का, तो हम लोग मालदीव, ये तो इंडियन का है ही नहीं, तो इसलिए मालदीव तो होगा नहीं। अब बचे अंडमान और लक्षद्वीप। अब हमें पता है कि जो अंडमान निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल में है, तो ये तो नहीं होगा। अरेबियन सागर में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। फिर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया की? हिमालयस जो है ये बहुत ही यंग है, तो ये तो ओल्ड हो ही नहीं सकती। वेस्टर्न घाट्स ये तो बिल्कुल नहीं है। बचे अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स जो है ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की भी है और वर्ल्ड की भी है। तो आई होप आपको समझ में आया टॉपिक। थैंक यू।